What's going on everybody? My name is Fahn Ahmed. Welcome to my YouTube channel. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गिट और गिटहब की। तो बेसिकली दो चीज़ें हैं। काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि भाई गिट क्या है, गिटहब क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है। मल्टीपल वेज हैं, हम उनको भी बात करेंगे। भाई मल्टीपल वेज क्यों है, किस तरीके के इंटरफेसेस है हमारे पास, हम अपनी फाइल कैसे डाल सकते हैं। और इसके अलावा जिनके इश्यूज ये है कि भाई टाइपस्क्रिप्ट कैसे इंस्टॉल होगी, आपने नया लैपटॉप लिया है, आपको सेटअप करना है, तो वो जितनी भी चीज़ें हैं इंस्टॉलेशन वगैरह प्लस गिटहब, इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते और स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं। स्क्रीन आपके पास ऑलरेडी शेयर्ड है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो सबसे पहले भाई हमें क्या करना है, टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करनी है, सही। और वी एस कोड इंस्टॉल करना है, हमें नोट जेएस इंस्टॉल करनी है। अच्छा, मजे की बात ये हुई है कि आप लोगों के पास जो स्लाइड्स होंगी उसके अंदर नोट जेएस की जो वेबसाइट थी वो चेंज हो चुकी है। तो हो सकता है जो लोग नए आ रहे हो उनको थोड़े से इश्यूज आ रहे हो उसके अंदर। पर फिलहाल अभी अच्छी खबर ये है कि ये नई वीडियो आ रही है, सबसे लेटेस्ट है। तो इसमें काफ़ी लोगों को अब इशू कम होंगे। तो बहरहाल मैं इधर आ जाता हूँ और आपको अपने ब्राउज़र के ऊपर जो क्रोम हो कुछ भी हो उसके ऊपर नोट जेएस सर्च करना है। जैसे ही आप नोट जेएस को सर्च करेंगे तो आपको एक वेबसाइट दिखेगी, node.js.org। हमने इस पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक खूबसूरत सी वेबसाइट आ जाएगी। उल्टे हाथ पे कुछ आपके कोड लिखा हुआ होगा और इसके अलावा यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ होगा। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि ये वाला जो बटन आ रहा है आपके पास, सही। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ ये वाले बटन की, सही। तो इस वाले बटन को हमें क्या करना है, इस वाले बटन को हमें क्लिक करना है। तो अब मैं क्या आऊँगा भाई, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया आपने देखा होगा कि भाई यहाँ पे एक सेकंड रुकें, मैं अच्छी सी कोई वो ले लूँ, सही। तो यहाँ पे ये देख रहा है एक नोट जेएस डाउनलोड स्टार्ट होना शुरू हो गई। अच्छा, ये बाय द वे बिल्कुल नया कंप्यूटर है, इसके अंदर कुछ भी इंस्टॉल नहीं है। तो अभी हम फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट कर रहे हैं। जिनका कुछ भी इंस्टॉल नहीं था, जिनके पास कुछ भी, उनको नहीं पता था कैसे होगा, तो वो सारे स्टेप हम इसके अंदर अभी कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपने देखी भाई, ये डाउनलोड हो रही है। तो जब तक डाउनलोड हो रही है मैं अपनी वीडियो को पॉज कर रहा हूँ ताकि जैसे ही डाउनलोड हो उसके आगे से हम इसको कंटिन्यू कर सकें। अच्छा, तो भाई हमारी नोट जेएस डाउनलोड हो चुकी है। कोई ज़्यादा मसला नहीं है, आराम से वीडियो को पॉज कर करके देखेगा। अब आप यहाँ पे देखें भाई, ये हमारे पास आ गया डाउनलोड होके। पहले क्या हुआ था, एक हमारे पास लाइन थी उसका वो बढ़ती जा रही थी, पर अब इंस्टॉल हो गया और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ गया कि भाई आप ओपन फाइल कर लो। हमने कहा ठीक है भाई, हमने ओपन फाइल करने के ऊपर ध्यान दिया। अब हमें कैसे करना है भाई इसको, हमें इसको करने के लिए कुछ भी नहीं करना, हम इसके ऊपर सिर्फ क्लिक कर देंगे। तो हमने इसके ऊपर क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया ओपन फाइल के ऊपर ये खुल जाएगा। अगर ये नहीं भी खुले, फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ इस तरीके से आता है, तो ये क्या करेगा भाई, हो सकता है ये आपको फोल्डर खोल दे। तो फोल्डर के अंदर आपको आ जाना है और क्या करना है भाई, अगर फोल्डर खोलता है तो ठीक, नहीं खोलता तो ये वाला खोलता है। दोनों सूरतों में आप इस वाले स्टेप पे पहुंचेंगे, सही। तो जब आप इस वाले स्टेप पे पहुंच जाएंगे तो कुछ भी नहीं करना, आपको नेक्स्ट करना है। वो आपसे एक लाइसेंस एग्रीमेंट का पूछेगा, आपको उसको आई एक्सेप्ट करना है। फिर आपको क्या करना है भाई, फिर आपको ये करना है कि नेक्स्ट करना है। ये पूछेगा आपके भाई ये जो प्रोग्राम इंस्टॉल होगा ये सी के अंदर होगा। हमने कहा कोई इशू नहीं है। फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस बताए इसने, हमने कहा इसमें भी कुछ नहीं छेड़ना। फिर यहाँ पे एक आया भाई ऑटोमेटिकली इंस्टॉल, हमने कहा नहीं, इसे भी हम नहीं क्लिक करेंगे, ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा जैसे आया था। हमने नेक्स्ट कर दिया। फिर उसने बोला भाई इंस्टॉल करने के लिए तैयार है, हमने बोला इंस्टॉल कर दो। तो अब ये इंस्टॉलेशन इसकी एक्चुअल में स्टार्ट हो गई है। अब ये इंस्टॉल होने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेता। अच्छा, जब इंस्टॉल कर रहे होंगे हो सकता है आपसे वो पूछे कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन राइट का, तो उसको यस कर देगा।
अब हमारी इंस्टॉलेशन हो गई है और इंस्टॉलेशन हो गई कंप्लीट। जैसे ही मेरी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मेरा स्टार्ट मेन्यू आ रहा है, स्टार्ट मेन्यू से मुराद मेरा ये वाला मेन्यू सही है, इसे कहते हैं हम स्टार्ट मेन्यू। तो हम क्या करेंगे भाई, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपने जैसे ही क्लिक किया तो मुझे तो यहाँ दिख रहा है, आपको नहीं दिखे कोई मसला नहीं है, आप इधर आए, आप टाइप करें CMD और इसको खोल दें। जैसे ही आप CMD खोलेंगे, आपके सामने एक क्या कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। इसके बारे में हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं भाई, क्या है, क्यों है, किस तरीके से ये इस्तेमाल होता है। बहरहाल अभी हम क्या कर सकते हैं भाई, अभी हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे आके अपना नोट का वर्जन रख सकते हैं। अभी आप देखें मेरे कंप्यूटर का नाम है EC, सही। तो इस तरीके का सिंपल सा नाम रखेगा, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नाम नहीं रखेगा, जैसे शब्बीर एंड सन। तो एंड वगैरह या डैश अंडरस्कोर स्पेसिस से ना आपके पास एरर आ सकते हैं। तो जो भी कंप्यूटर आप विंडोज इंस्टॉल करें तो उससे बोलेगा भाई सिंपल से वर्ड के अंदर नाम रखे कंप्यूटर का, और कोई स्पेसेस कोई इस टाइप की चीज़ें ना डाले। अच्छा भाई, अब मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ भाई। मैं कैसे करूँगा बड़ा, इसको प्रॉपर्टी साइज में जाऊँगा, फॉन्ट को कर दूंगा मैं, ये कर्सर है, और मैं देखूंगा फॉन्ट का टैब है, फॉन्ट को मैंने बोला भाई 36 कर दो। तो ये कुछ बड़ा सा हमारे पास आ गया। मैंने इसको यहाँ से खोल लिया। अब मुझे क्या टाइप करना है, नोड NOD नोड डैश V देंगे। तो ये इसने मुझे क्या किया, ये इसने मुझे वर्जन रिटर्न कर दिया। क्या किया भाई, इसने मुझे वर्जन रिटर्न कर दिया। मेरे ख्याल से फॉन्ट साइज थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो जिसकी वजह से थोड़े से हो सकते हैं आपको काफ़ी बड़ा दिख रहा हो, या हो सकता है जो लोग मोबाइल में देख रहे हो उनको बिल्कुल सही दिख रहा हो। तो भाई नोट का हो गया। इसी तरीके से NPM-V, ये हमें NPM का वर्जन देगा। दोनों चीज़ें हमारी परफेक्टली इंस्टॉल हो गई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई, नोड हो गई, NP हो गई। अब हमें क्या चाहिए, हम चलते हैं भाई टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर लेते हैं। टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करने का तरीका क्या होगा भाई, आपने ब्राउजर पे आना है, अपने गूगल क्रोम के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर, सफारी है, मैक है, कोई सा भी हो सकता है आपका ब्राउजर। वहाँ पे आके आपको सर्च करना है TYPE, टाइप SCRIPT, और ये देखें डाउनलोड आ गया, टाइप स्क्रिप्ट डाउनलोड सर्च करना है। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे, आपके पास एक पहली वेबसाइट आ जाएगी, या हो सकता है दूसरी हो। आपको एड्रेस देखना है कि भाई एड्रेस क्या है इसके अंदर। मैं किसकी बात कर रहा हूँ भाई, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है। और इसके अंदर जो खासियत है वो ये देखें कि ये इसका क्या कहलाता है भाई, डोमेन एड्रेस। क्या कहलाता है, डोमेन एड्रेस। तो ये वाली वेबसाइट है typescriptlearn.org। तो हमें भाई इसके ऊपर जाना है। अब हमने कहा सही है भाई, हमें इस पे जाना है, तो हम इधर आ गए। अब ये देखें हमने क्या किया, हमने इस पे क्लिक कर दिया, और क्लिक करा। जैसे ही क्लिक करेंगे भाई, ये आपको टाइपस्क्रिप्ट की वेबसाइट पे ले आएगा। अब हार्ड चीज़ क्या है भाई, हार्ड चीज़ ये है कि भाई टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल करने के मल्टीपल तरीके हैं, सही। जैसे कि भाई आपने मुख्तलिफ दुनिया में भी तरीके देखे होंगे, हर चीज़ के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, और यहाँ पे भी मुख्तलिफ तरीके हैं। अब उस चीज़ को सॉल्व करने का तरीका क्या है भाई, टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करने का तरीक़ेकार ये है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ नमाज की, अभी रमज़ान चल रहा है, जैसे शिया लोग हैं वो लोग नमाज हाथ छोड़ के पढ़ते हैं, अहले हदीस लोग हाथ ऊपर बांध के पढ़ते हैं। इस तरीके से सुन्नी लोग हो गए भाई, क्या कहते हैं, वो लोग हाथ बांध के, थोड़ा नीचे हाथ बांध के नमाज पढ़ते हैं। तो इन दी एंड सबकी नमाज होती है। ऐसा तो नहीं है कि हम नमाज के ऊपर, या मैं कोई रीजनल टॉपिक पे बात नहीं कर रहा, बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ कि मुख्तलिफ तरीके होते हैं। तो अब यहाँ देखें भाई, एक है भाई टाइप स्क्रिप्ट इन योर प्रोजेक्ट, कि अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है उसमें टाइप स्क्रिप्ट एज अ डिपेंडेंसी, डेव डिपेंडेंसी आ रहा है, डैश डैश सेव डैश डेव। तो इस तरीके से इंस्टॉल करना है, तो एक ऑप्शन ये है। एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास ग्लोबल इंस्टॉल, और एक आ रहा है आपके पास ये वाला, सही। तो हमें कौन सा करना है, ग्लोबल इंस्टॉल के हम TSC लिखें कहीं पे भी। अब ये देखें क्या कह रहा है भाई, यू कैन
यूज npm इंस्टॉल टाइपस्क्रिप्ट ग्लोबली, दिस मीन, ग्लोबली का मतलब क्या है भाई, आप कहीं पे भी टर्मिनल खोलें, कहीं पे भी cmd खोलें, वो वहाँ पे चल जाएगा। अब हम इधर आ जाते हैं, npm इंस्टॉल डैश जी टाइपस्क्रिप्ट। हमें सीधा सीधा ये कमांड यहाँ से कॉपी कर लेनी है, या आप चाहें तो टाइप कर लेगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कॉपी करें, ताकि टाइपिंग के दौरान आपके पास कोई मसला ना आए। ये मैं इधर आया, सेम कमांड मैंने वहाँ से कॉपी करी, और माउस का ये वाला बटन, मतलब उल्टे हाथ वाला बटन दबा दिया, तो उसने डायरेक्टली cmd के ऊपर पेस्ट कर दिया। मैं अब इसको इंटर कर दिया। जैसे ही मैंने इसको इंटर किया, अब आप देखें ये क्या कर रहा है भाई, इसने एक टाइपस्क्रिप्ट को डाउनलोड कर लिया या इंस्टॉल कर लिया। अब टाइपस्क्रिप्ट तो ग्लोबली इंस्टॉल हुई है नहीं हुई, मैं कैसे चेक करूंगा? मैंने वापसी अपना जिसके ऊपर इंस्टॉल करी थी cmd को बंद कर दिया। मैं इधर आया, मैंने एक नया cmd खोला और उसको इंटर कर लिया। अभी ये थोड़ा सा बड़ा है, तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, और इसको यहाँ पे मैं ले आता हूँ। अब टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल हुई है नहीं हुई, इसका तरीकाकार क्या है? टाइपस्क्रिप्ट जैसे ही हमने नोड को चेक किया था, वैसे टाइपस्क्रिप्ट को चेक करने का तरीका है TSC। टी और एस से टाइपस्क्रिप्ट बनता है, टी से टाइप, एस से स्क्रिप्ट, और सी से कंपाइलर, डैश डैश VERSION वर्जन लिख सकते हैं, तो वर्जन रिटर्न हो जाएगा। और अगर देखना चाहें कि भाई डैश भी काम करता है, तो वो भी काम करता है। तो दोनों एक ही चीज़ है, डैश भी लिखें या ये लिखें। तो हमारी अब तक नोड.js इंस्टॉल हो गई, टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल हो गई, npm इंस्टॉल हो गया, सब कुछ हो गया। अच्छा, स्क्रीन क्लियर करने का तरीका है CLS, मतलब क्लियर, CL से क्लियर बन रहा है और S से स्क्रीन। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दूंगा। भाई टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल हो गई हमारे पास। अब लास्ट चीज़ है भाई VS कोड, वो भी हमारे पास नहीं है। ब्राउज़र पे जाएंगे, VS कोड लिखेंगे, ये हमारे पास एक VS कोड आ गया। मैंने इसको किया डाउनलोड, और आप देख सकते हैं मेरे पास एक बड़ी सी स्क्रीन आ गई। मैं विंडोज़ के ऊपर हूँ, तो मैंने विंडोज़ के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मेरी यहाँ पे आ गई है, ये देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। कह रहे हैं अगर नहीं होती, कभी एरर आ गया हो, क्या किसी वजह से नहीं होती, तो आप क्या करें, आप इसको यहाँ से क्लिक कर लें। तो ये तो चीज़ हो गई भाई आपकी, कि किस तरीके से आपको इसको मैनेज करना है। अब अच्छा भाई, तो ये हमारा डाउनलोड हो रहा है VS कोड, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई VS कोड डाउनलोड हो रहा है। तो जैसे ही VS कोड डाउनलोड होगा, उसके बाद हम अपने नए अगले स्टेप्स के ऊपर जाएंगे, कि भाई VS कोड को इंस्टॉल कैसे करना है, किन बातों का ख्याल रखना है VS कोड को इंस्टॉल करते हुए, ताकि लोगों को मसले पेश ना आए। अब मैं इधर आ जाता हूँ। अच्छा, तो जब तक वो डाउनलोड हो रहा था, तो मैंने सोचा वीडियो को थोड़ा पॉज कर दूं, ताकि टाइम कम से कम लगे। जैसे ही इसकी डाउनलोड कंप्लीट होगी, जैसे ही हमने नोट जेएस को इंस्टॉल किया था, तो आप देख रहे होंगे नोट जेएस के एंड में आ रहा था MSI, मतलब माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर। और अभी के केस में हमने VS कोड करा है, EXE फाइल इसकी मतलब इंस्टॉल हो जाएगी। तो हम इसके ऊपर डायरेक्ट अगर क्लिक करेंगे, एग्जीक्यूट होने वाली फाइल है ये। तो हम इधर आ गए, हम मैंने उस पर डायरेक्ट क्लिक किया तो भी आएगा, वरना यहाँ पे जो फोल्डर का आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करके मैं डायरेक्ट उसकी डायरेक्टरी में पहुँच जाऊँगा। जैसे यहाँ पे आ रहा है, ये पहले नोट जेएस आई थी और अब ये आ गया। तो मैं इस पर डायरेक्ट क्लिक करके ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन बहरहाल मैंने कहा मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। मैंने इसको नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया। अच्छा भाई, जैसे ही ये वाला नेक्स्ट आया, मैंने इसके बाद किया, तो यहाँ पे कुछ चेक बॉक्सेस आ गए, मैंने सबको चेक कर दिया। अच्छा भाई, ये वाला क्या है, डेस्कटॉप पे आइकन ले आएगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, इस तरीके से। मुझे आपको क्या करना है भाई, सारे आइकन्स पे चेक करने के बाद आप इसको आगे बढ़ सकते हैं। मुझे फिलहाल डेस्कटॉप पे VS कोड का आइकन अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसको हाइड कर दूंगा। बाकी सबको कार्ड पे करना लाजमी है, और ये देख सकते हैं कि भाई ऐड टू पार्ट भी देना लाजमी है। मैंने नेक्स्ट कर दिया और इंस्टॉल कर दिया। तो जैसे ही ये इंस्टॉल होगा, तो मेरे पास जो हमारी एक चीज़ है VS कोड, वो भी आ जाएगी।
अच्छा, वीडियो के स्टार्ट में मैंने बात करी थी कि भाई हम पढ़ने जा रहे हैं गेट और गिटहब ना। तो अभी वो भी देखते हैं किस तरीके से होता है। अभी तक हमने ना गिट डाउनलोड किया है, ना अभी तक हमने गिटहब डाउनलोड देखा है, कुछ भी नहीं देखा। यहाँ पे आया भाई लॉन्च का, मैंने कहा लॉन्च को अनचेक कर दिया। अगर मतलब कि जैसे ही मैं फिनिश करूँगा तो कुछ भी ओपन नहीं होगा। सही है भाई। मैं इधर आ गया, मैंने अपने उसको मिनिमाइज कर दिया। अब मैंने कहा भाई मुझे काम करना है, तो मैं अपने इधर आ गया। ये मेरे पास दो ड्राइव्स बनी हुई हैं, मैं डी में आ गया। डी के अंदर मैंने भाई एक न्यू फोल्डर बना लिया। अच्छा भाई, कंप्यूटर क्योंकि ये नया है, ये दूसरा कंप्यूटर है मेरा, एक और लैपटॉप अलग है, ये पीसी है मेरा। तो अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हम फोल्डर का नाम जो रख रहे हैं वो किस तरीके से रखेंगे। अभी मैं रखता हूँ फॉर एग्जांपल टाइप SCRIPT टाइप स्क्रिप्ट डैश HE हेलो वर्ल्ड। सही, तो मैंने एक फोल्डर बना लिया टाइपस्क्रिप्ट हेलो वर्ल्ड के नाम से। नोट ये करें यहाँ पे, मैं एक सेकेंड मैग्नीफायर भी खोल लेता हूँ। नोट ये करें कि यहाँ पे आप अगर देखें तो टाइपस्क्रिप्ट हेलो वर्ल्ड जो लिखा हुआ आ रहा है उसके बीच में मैंने डैश यूज़ किया है। तो ये बेसिकली मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो भाई यहाँ पे हमने देखा भाई डैश हेलो वर्ल्ड यूज़ किया। अब मैं इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करूंगा तो आप देखें मेरे पास ओपन विद कोड आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने वो सारे के सारे जो बॉक्सेस थे उनको चेक कर दिया था। अब मैंने इसको ओपन विद कोड कर लिया। अब जो पीछे वाला फोल्डर है मैं उसको बंद कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसको खोला तो ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई क्या आप इसके ऑथर के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। मैंने कहा जी ये मैंने ही बनाया है, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अभी मेरे पास VS कोड फर्स्ट टाइम इंस्टॉल हुआ है, तो ये मेरे से कुछ ऑप्शंस पूछ रहा है, लेकिन मैं फिलहाल इसको क्या करूँगा, क्लोज कर दूंगा। क्योंकि हम अभी VS कोड के बारे में तो नहीं पढ़ रहे, हम तो वैसे इस वीडियो में गिट और गिटहब के बारे में पढ़ने आए। लेकिन फिर भी मैंने कहा क्योंकि कुछ चीज़ें होंगी तो हम इसको कर सकते हैं। अब मैं इधर आया, मैंने क्या किया भाई, एक नई फाइल बना ली। एच बल्कि index.ts के नाम से फॉर एग्जाम्पल मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करूँगा। अच्छा, ये फोल्डर देख लें आप, ये नीचे देख लें। मैं इधर कुछ भी नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा लॉग और हेलो वर्ल्ड। ये हमने भाई एक हेलो वर्ल्ड बना लिया और इसको हमने सेव कर दिया। अच्छा भाई, अब सेफ है नहीं है तो ये देखें भाई, यहाँ पे एक वाइट सा अंडार है। मुझे हर बार बताना पड़ता है क्योंकि लोग जो है ना वो अभी भी याद नहीं रखते। या दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से जाके सेव वगैरह कर लें यहाँ से। मैं इसको कीबोर्ड से सेव कर देता हूँ, कंट्रोल और एस दबा के। हमारे ये काम भी हो गया। अब हमें अगला काम क्या करना है भाई? अगला काम हमें ये करना है कि हम गेट और गिटहब सीखने आए थे। तो गेट और गिटहब सीखने से पहले हम क्या करेंगे भाई, गिट को डाउनलोड कर लेते हैं। तो गिट को डाउनलोड करने का तरीका क्या है, आप आए गिट और लिख दें SCM डाउनलोड। मैंने क्या लिखा, गेट SCM डाउनलोड। तो पहले नंबर के ऊपर एक वेबसाइट आ रही है कि ये वाली वेबसाइट जो है, भाई ये क्या बता रही है भाई, गेट SCM डाउनलोड कर लो। हमने कहा ओके भाई। हमने इधर क्लिक कर दिया और जैसे ही क्लिक किया तो हमारे पास एक पेज खुल गया। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है LCD के अंदर बटन, मतलब कि भाई आप इधर आए और ये जो हमारा बटन है इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक अगेन इस टाइप की स्क्रीन आ जाएगी जो आपसे पूछेगी भाई 64 बिट चाहिए तो या 32 बिट। मैंने बोला भाई 64 बिट हमें चाहिए क्योंकि मेरी विंडो 64 बिट वाली है। अब सवाल उठता है पता कैसे चलेगा भाई? आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएं, ये जो आपका दिस PC है इसका राइट क्लिक कर लें। इसकी जैसे ही मतलब लेफ्ट क्लिक करेगा, सॉरी उसका लेफ्ट क्लिक करेंगे, बल्कि राइट क्लिक, सॉरी राइट क्लिक जब आप करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ पे चेक करें। प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आप यहाँ पे आ जाएंगे।
जैसे भी मेरी रैम है, ये मेरे और क्या कहते हैं रैम है, प्रोसेसर है, इसी तरीके से आपके पास सिस्टम टाइप भी आ रही होगी 64 बिट या 86। तो 86 बेसिकली 32 बिट होती है और 64 थोड़ा बेहतर है। तो अब हम इधर आ जाते हैं और हम देखते हैं भाई हमारा गिट कितना डाउनलोड हो गया। तो गिट हमारा ऑलमोस्ट डाउनलोड के करीब है और ये अभी थोड़ी देर में ही डाउनलोड हो जाएगा। तो अब तब तक हम क्या करेंगे भाई, मैं आपको गिटहब के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। अब भाई हम स्टार्ट करते हैं कि भाई गिटहब है क्या या गिट क्या है। लेकिन उस सबसे को समझने से पहले आपको ये देखना होगा कि भाई वर्जन कंट्रोल क्या है। वर्जन कंट्रोल इज द, मैंने छोटी सी डेफिनेशन लिखी, मैं उसको पढ़ता हूँ और फिर मैं उसको अपने स्टाइल में समझाता हूँ। वर्जन कंट्रोल इज द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग ट्रैक ऑफ चेंजेस टू सोर्स कोड। मतलब भाई वर्जन कंट्रोल एक प्रैक्टिस है जो कि हमें हेल्प करती है हमारा जो भी सोर्स कोड फाइल के अंदर चेंज हो रहा है उसको ट्रैक करने के अंदर। मीनिंग इट ट्रेसेबल एंड रिवर्सेबल। जब एक चीज़ को आप ट्रेस कर सकते हो तो आप उसको उलट भी कर सकते हो। इट्स लाइक अ सेफ्टी नेट फॉर योर कोड बेस। आपने देखा होगा भाई, सेफ्टी नेट से मुराद इनका ये है कि सर्कस वगैरह के अंदर जब वो जोकर नीचे गिरता है तो वो एक नेट पे गिरता है जिसे हम सेफ्टी नेट कहते हैं। तो ये बोल रहा है कि भाई इसी तरीके से ये क्या करता है, आपके कोड को सेव कर देता है। ऐसा नहीं है कि आपको विंडोज उड़ गई तो आपका कोड चला जाएगा। तो ये सब चीज़ों को सेव कर लेता है। अच्छा भाई, इसके अलावा भाई फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई व्हेन मल्टीप्लेयर डेवलपर वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट, वर्जन कंट्रोल इंश्योर स्मूथ कोलैबोरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब ये क्या बात आ गई भाई, ये बात ये आ गई कि नॉर्मली जो वर्जन कंट्रोल होता है वो बड़ी ऐप्स में होता है। जैसे अभी आपने देखा होगा भाई, फेसबुक का वर्जन कुछ और था, यूट्यूब का वर्जन कुछ और था पहले। उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है फेसबुक का पूरा व्यू चेंज हो रहा है, यूट्यूब का पूरा व्यू चेंज हो रहा है। इस तरीके से सारे के सारे हमारे व्यूज चेंज होते रहते हैं। अच्छा, तो इस तरीके से ये बता रहे हैं कि भाई अ, जो आपका क्या कहते हैं प्रोजेक्ट है उसमें वर्जन कंट्रोल का काम क्या है, वो आपके कोड्स को एक तरीके से आइसोलेट रखती है। वो मैं अभी दिखाता हूँ कैसे रखती है। तो इंश्योर स्मूथ कोलैबोरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कोलैबोरेशन से मुराद ये है कि भाई ज़्यादा से डेवलपर जो हैं वो आपके एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास वर्जन कंट्रोल की एग्जांपल दूं जो कि रियल वर्ल्ड में हो। आपने देखा होगा भाई आइसक्रीम जो बनती है वो हमारी सांचों में बनती है, जिसे मोल्ड भी कहते हैं, साचा भी कहते हैं। तो वर्जन कंट्रोल क्या है भाई, आपको हेल्प करता है जो भी उस सांचे के क्या कहते हैं, मोल्ड बोल देता हूँ फिलहाल में। तो मोल्ड के अंदर जो भी चेंजेस आती रहेंगी वक्त के साथ, तो वो ट्रैक नहीं रह पाएंगी किसने करवाई थी, कैसे हुई थी, क्यों हुई थी। तो जब आप गिट यूज़ करते हैं वर्जन कंट्रोल, तो वर्जन कंट्रोल ऐसा है, बंदा जैसे कोई चौकीदार है आपके गोदाम के बाहर बैठा हुआ है। वो देख रहा है भाई क्या आ रहा है, क्या गोदाम में से जा रहा है, क्या गोदाम में आ रहा है, और वो सारा उसको नोट डाउन कर सकता है। ऐसे आप चौकीदार बोलें या फिर क्या कहते हैं मैनेजर बोलें या क्या कहते हैं स्टॉक बॉय बोलें, सुपरवाइजर बोलें, कुछ भी बोलें, तो वो अब आपके ऊपर है। तो ये बेसिकली इसका काम होता है। तो ये क्या करता है वर्जन कंट्रोल, कोड लेवल के ऊपर कोड के बीच में कोड कौन सा आ रहा है, कोड कौन सा जा रहा है, किस दिन क्या कोड आया था, किस दिन क्या कोड डिलीट हुआ था, ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं ये क्या कर रहा है भाई वर्जन कंट्रोल मैनेज करता है। और वर्जन्स क्या होते हैं, जैसे आपने देखा था भाई एक वो आता है वर्जन, वर्जन 1.0, 1.2, 1.3, तो ये ऐसे बढ़ते रहते हैं। अब एक और चीज़ आती है भाई आपके पास, मैं इसको एक काम करता हूँ यहाँ पे डाल देता हूँ गेट वर्सेस, सही। इसको मैं बोलता हूँ भाई आप अभी क्या हो, बड़े हो जाओ। मैंने इसको बोला भाई एक्सेल, और ये आ गया हमारे पास, सही है। तो भाई गिटहब और गिट में फ़र्क क्या है भाई। गिट जो है वो आपका असल में वर्जन कंट्रोल है। क्या है भाई, गिट है हमारा वर्जन कंट्रोल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, VCS, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो वो आपको यहाँ दिख रहा है, डिज़ाइन फॉर डेवलपर, मतलब डेवलपर के काम का है और किसी के काम का नहीं है। इस तरीके से गिट इज़ लाइक अ टाइम मशीन। अब गिट के बारे में बता रहे हैं भाई, गिट एक टाइम मशीन है। इट कीप ट्रैक टू एवरी चेंजेस यू मेक
मेकिंग कोलैबोरेटर स्मूथ एंड कोड मैनेजमेंट मोर एफिशिएंट। जैसे टाइम मशीन में आपने देखा है ना भाई, वक्त में हम आगे तो जा सकते हैं, पीछे जाते हैं। नॉर्मली टाइम मशीन में क्या होता है भाई, जो वक्त गुजर चुका है हम उसमें चले जाएं। जैसे लोग सोचते हैं भाई, अगर मैं 5 साल पहले जा सकता तो मैं बोलता, या 10 साल पहले मैं अगर जाता तो मैं बोलता भाई बिटकॉइन खरीद लो इरफान, भले तुम्हारे पास जितने भी पैसे हो उसके खरीद लो, आगे जाके बहुत अमीर हो जाओगे। तो इस टाइप की एग्जाम्पल होती हैं। तो ये चीज़ रियल में तो पॉसिबल नहीं है, पर कोड में है। कोड में आप भाई 10 साल, 6 साल, 5 साल पीछे जाके देख सकते हो कि भाई उस जमाने में यहाँ पे कोड कैसा हुआ करता था, क्या कोड हुआ करता था, किसने वो कोड किया। तो ये सारी चीज़ें भाई क्या है, गिट से रिलेटेड है। अब गिटहब क्या आ गए भाई, गिट था तो गिटहब क्यों आ गया। गिटहब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट है, सही। जहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो गिट बनाते हैं हम अपनी रेपोजिटरी जिसे बोलते हैं हम VCS, वर्जन कंट्रोल सिस्टम, को हम गिटहब पे डालते हैं। तो गिटहब का काम क्या है भाई, वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स को रखना अपने पास। और इससे फ़ायदा क्या होता है, जब एक चीज़ इंटरनेट पे होगी उसे मैं भी डाउनलोड कर सकता हूँ, उसे आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो कोई दुबई में बैठा हुआ है तो वो भी डाउनलोड कर सकता है, या कोई अमेरिका में बैठा है वो भी डाउनलोड कर सकता है। तो इससे क्या होता है भाई, और वो काम करने के बाद, वो जैसे उसने कुछ काम किया मैंने कुछ काम किया, तो हम लोग आपस में क्या कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी हमारी हो जाती है। अब अब हम आते हैं थोड़ा सा नीचे, किस तरफ भाई, गिट हो गया हमारा, गिटहब हो गया। इसके अलावा हम आगे बढ़े, यहाँ पे आए, हम क्या करते हैं भाई, हम ये करते हैं कि हम यहाँ पे आके इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। हमारा जो हमने गिटहब लगाया था वो ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुका है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इसका सेटअप खोल देगा। तो क्लिक मैं कर चुका हूँ। ये आपसे पूछेगा भाई यस और नो का एक सवाल एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से, वो आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे ये भाई पूछ रहा है भाई गिटहब डाउनलोड करना है, इसके लिए क्या करना है, ये सब बता रहा है। मैंने नेक्स्ट कर दिया। फिर उसने पूछा भाई ये इस डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल होगा, सी के अंदर प्रोग्राम फाइल। मैंने कहा कोई मसला नहीं है। फिर इसने मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन दिए ना, कि भाई ये है वो है, तो मैंने बोला कि भाई ये वाला कर लेना। ये क्या कर रहा है भाई, एक चेकबॉक्स करा, ऐड अ गेट बैच प्रोफाइल टू विंडोज टर्मिनल, जो कि मैं बाद में डाउनलोड करूंगा। अभी मैंने विंडोज टर्मिनल डाउनलोड नहीं किया, लेकिन ये चीज़ मुझे चाहिए थी। मैंने नेक्स्ट करा। फिर इसने पूछा भाई ये जो चीज़ है ये गिट इधर जाएगी, मैंने कोई मसला नहीं है। फिर यहाँ पे आया भाई, ये मुझसे पूछ रहा है डिफ़ॉल्ट एडिटर कौन सा चाहिए। मैंने बोला भाई क्योंकि मैं विंडोज़ पे हूँ तो अभी फ़िलहाल नोटपैड यूज़ कर लो, और नेक्स्ट कर दिया। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है भाई, डिफ़ॉल्ट एडिटर का मतलब कि कोई भी फाइल खुलेगी तो वो नोटपैड पे पहले खुलेगी, या कुछ भी काम होगा वो सारा पहले कॉन्फ़िगरेशन हो, कुछ भी हो, सेटिंग हो, सेव हो, डिलीट हो, वो सब नोटपैड के ज़रिए करूँगा मैं। उसके बाद यहाँ पे आ गया कि भाई अच्छा, गिट में हुआ क्या था कि पहले जो जब शुरू शुरू में हमारा काम स्टार्ट हुआ था तो हम लोग क्या करते थे भाई, ब्रांचेस का नाम, जो पहली ब्रांच होती थी, मेन ब्रांच होती थी, उसका नाम रखते थे मास्टर, मतलब आका या सबसे बड़ी। फिर उसकी सब ब्रांचेस निकलती थी छोटी छोटी। तो अब वो भी मैं दिखाऊंगा कि भाई वो कैसे निकलती थी, क्यों होती थी, क्या होता था। तो ये इस हवाले से हमसे पूछ रहा है, सही। तो मैंने बोला भाई लेट गिट डिसाइड, मतलब गिट देख ले अपने हिसाब से कि भाई मास्टर रखना है या क्या करना है। अब मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे 3 ऑप्शन आए, इसमें से बीच वाला सेलेक्टेड था और मैंने पढ़ा रिकमेंडेड भी है, तो मैंने नेक्स्ट कर दिया, ज़्यादा सोचा नहीं। फिर आया भाई यूज़ बंडल है ओपन एस एच, यूज़ एक्सटर्नल ओपन एस एच। मैंने बोला कि भाई बंडल एस एच पे क्लिक हुआ है ना, तो मैंने कहा इसी पे ही जाने दो। फिर उसने पूछा भाई यूज़ द ओपन एस एल लाइब्रेरी, मैंने कहा हाँ जाओ ले लो। फिर इसी तरीके से हमारे पास आया भाई चेकआउट स्टाइल जो होगा वो विंडोज़ का होगा, यूनिक्स लाइन एम्बेडिंग होगी। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, ये भी कर लो। फिर ये हमसे पूछा भाई, हम मिंटी लिखना पड़ेगा बाय डिफ़ॉल्ट, और ये जो डिफ़ॉल्ट हम पावर शेल चलाते हैं या फिर अपनी क्वेरीज पावर शेल पे डालते हैं तो वो यहाँ पे नहीं आएंगे। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, मैंने नेक्स्ट कर दिया। फिर ये मुझसे पूछा है स्ट्रेटेजी के फास्ट फॉरवर्ड मर्ज करना है, रीबेस करना है। रीबेस में ये होता है भाई करंट ब्रांच जो है आपकी वो फेच ब्रांच से क्या कहते हैं, कन्वर्ट हो जाती है और रीबेस हो जाती है। लेकिन मैं उस तरफ भी नहीं देखना चाह रहा था, तो बहरहाल मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन आए, गिट क्रेडेंशियल मैनेजर और नन। तो मैंने बोला भाई हाँ गिट क्रेडेंशियल मैनेजर आप रख लो और आगे जाने दो। फिर यहाँ पे भी एक आइकन सेलेक्ट हुआ हुआ था, मैंने उसको भी नेक्स्ट कर दिया।
फिर यहाँ पे दोनों में से कोई भी नहीं था। और क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, कॉन्फ़िगरिंग एक्सटर्नल सिस्टम, एक्सपेरिमेंटल सिस्टम, तो मैंने कहा अभी भगाओ इसको, कौन करे। तो द लॉन्ग रनिंग कंसोल लाइक नॉट स्टेबल और सही। तो मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसको इंस्टॉल किया तो ये एक पूरी प्रोग्रेस बार इसकी चल रही है। इसे हम टर्म्स में कहते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, क्या कहते हैं, प्रोग्रेस बार, क्योंकि एक प्रोग्रेस दिखा रही है और बार का मतलब होता है लाइन। तो उस हिसाब से ये चल रहा है। तो अभी हमारा डाउनलोड हो जाएगा तो फिर हम आगे के स्टेप देखेंगे। यहाँ पे रिलीज नोट हमें नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अभी कंप्यूटर बिल्कुल सेटअप किया तो मेरे पास कुछ भी इंस्टॉल नहीं है। और लोगों के भी कुछ इसी तरीके के केस है कि भाई किस तरीके से क्या होगा। अब आप देखें कि ये वाली वीडियो मैं बंद कर देता हूँ। और जो हमने वीडियो निकाली थी वो कहाँ गई भाई। गिट को बंद कर दो, गिटअप डाउनलोड को भी बंद कर दो, गिटअप वीएस कोड वाले को भी बंद कर दो, और खाली वीएस कोड को बोलो GTA 5। ये तो अभी इसको भी मैं देखता हूँ, लेकिन जब तक मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में होता है क्या है भाई। आप जब भी फाइल क्रिएट करो, क्या मतलब भाई, अब सर का मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब भी आप फाइल सेव करेंगे तो क्या होगा भाई, या तो आपने कोई नई फाइल बनाई है, इसका मतलब क्या है कि आपने क्रिएट किया है। आपने कोई पुरानी फाइल में कोई चेंजेस करी है तो वो एडिट है, और कोई फाइल डिलीट कर दी तो वो भी आपका डिलीट में काउंट होगा। उसके बाद वो सारी चीज़ें जाती है अनस्टेज एरिया में। अच्छा, अनस्टेज एरिया में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था कि भाई एक चौकीदार वाली एग्जांपल, अभी यहाँ पे चौकीदार वाली एग्जांपल शायद सही बैठे। चौकीदार भाई अपनी कुर्सी पे डाल के आराम से बैठा रहता है और देखता रहता है लोगों को, जब तक कोई उसके पास या तो कोई ऐसी चीज़ हो जिससे वो डर जाए, लोग डरें या कुछ और हो। तो फिलहाल वो चीज़ें तो हमारे पास है नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अनस्टेज होता है, वो देख सब रहा है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। इसी तरीके से हमारी जो फाइल्स हैं, अनस्टेज का मतलब ये है कि हमने कुछ ना कुछ किया है, पर उस काम को अभी तक हमने गिटहब पे नहीं डाला। अच्छा भाई, गिटहब पे नहीं डाला, कोई मसला नहीं है। फिर भाई गिटहब पे डालने का तरीका क्या है, गेट ऐड डॉट। ऐड डॉट से मतलब क्या है भाई कि वो आपके पास जितनी भी फाइलें हो आपके घर पे खुली हुई, जैसे 30 हैं 40 हैं, वो सारे को बंद कर देगा। फिर आप क्या करते हो, फिर आप ये करते हो कि आप इसको कमिट करते हो। ये मैसेज लिखा हुआ है गेट कमिट डैश एम योर मैसेज, और फिर वो आपके जाके लोकल रेपोजिटरी बन जाता है। और यहाँ तक इस हिस्से में 1 2 3 4 हिस्से में आपका एक तरीके से VSC बन जाता है, मतलब वर्जन कंट्रोल सिस्टम लोकली तौर के ऊपर आपका वो बन जाता है। अब ये वाली जो डायग्राम है कि भाई पुल हो रहा है इंटरनेट से, गिटहब रेपोजिटरी से, कुछ भी कर रहे हैं हम, तो जब एक बार चीज़ें हमारे पास लोकल रेपोजिटरी में आ जाती हैं, हम उसको टेस्ट करते हैं, और अगर सब कुछ सही चलता है तो हम उस वाले कोड को प्रोडक्शन में डाल देते हैं। तो ये बेसिकली इंटरनेट वाला जो मसला है, या ये भी जो भी है, ये हमारा क्या है, इंटरनेट पे जो पड़ा हुआ है, ये हमारा एक जगह है ऐसी। अच्छा भाई, इसको समझाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा ना कि भाई पहले गिटहब पर बता दूं। तो भाई गिटहब की कहानी तो आपने पढ़ी थी कि एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो एक वेबसाइट है। वेबसाइट में भाई बहुत सारी जगह है, माइक्रोसॉफ्ट का है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने अब खरीद लिया है शायद, तो फिर वो उसके पास भरपूर जगह है। और आप आपने जो लोकल रेपोजिटरी बनाई थी अपनी, उस लोकल रेपोजिटरी को आप इंटरनेशनल कर रहे हो ताकि लोग उसको फोर्क कर लें और अपने साथ यूज़ कर लें। लेकिन अभी मुझे पता है आपको ये सब चीज़ें नहीं आती होंगी, तो आपके लिए मैंने जब बेसिक बनाया है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर जाके देखते हैं कि भाई क्या इम्पैक्ट आता है। अब प्रैक्टिकल कैसे होगा भाई, मैंने क्या किया था, मैं इधर आया, मैंने दिस PC पे क्लिक किया, डी के अंदर गया, और यहाँ पे मैंने देखा भाई टाइपस्क्रिप्ट हेलो वर्ल्ड का काम है। मैंने यहाँ देखा, मैंने कहा कोई बात नहीं सर, काम कर रहे हैं, तो यहाँ तक तो हमारा सब कुछ सेट चल रहा है। अब हमें आगे क्या करना है। अब क्योंकि मैं क्या कहते हैं, आज की क्लास गिट और गिटअप पढ़ाने से थी, तो मैं ये करूँगा कि यहाँ पे
अच्छा भाई, तो हम यहाँ पे आ गए। अच्छा, क्योंकि मैंने भी जैसे दूसरे लोग नए अपने पीसी के ऊपर कर रहे हैं, मैंने भी फर्स्ट टाइम किया है, तो मैं क्या करूँगा, ये देखें इसके ऊपर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ऐसे खुल जाएगा जैसे आपने कोई गाना या मूवी खोली है। इसका तरीकाकार क्या है सही करने का, सबसे पहले मैं इधर आऊँगा, प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है चेंज, और क्या लिखा हुआ है भाई, ओपन विथ मूवी एंड टीवी। मैंने इसको चेंज कर दूंगा और मैं बोलूँगा भाई VS कोड के ऊपर आप इसको सेट कर दो। तो अब जब भी मैं इस फाइल को खोलूंगा तो ये इसमें खुलेगी। सही। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इस वाले फोल्डर को एज अ, मैं बैक आ जाता हूँ, टाइपस्क्रिप्ट हेलो वर्ल्ड के ऊपर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ ताकि मेरे पास पूरा हो। तो भाई मैं ओपन विथ कोड कर दूंगा। ओपन विथ कोड जब मैंने करा तो फिर भाई हमारे पास सेम वो चीज़ आ गई जो हमने अब तक देख चुके थे। इसमें कुछ ऐसा नया मेजर इशू नहीं है हमारे पास। अच्छा, इसको चलाने का तरीका कार क्या है भाई, आप इधर आए, टर्मिनल में जाएं, और यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे क्लिक करें, तो ये आपके पास एक टर्मिनल आ जाएगा जिसमें अभी वहाँ पर पावर शेल सेट है। मैं इसको गिट बैश या CMD पे कर देता हूँ। गिट बैश कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ TSC-V। तो TSC-V लिखा तो भाई यहाँ तक भी हमारी टास्क पहुँच रही है। अब मैं जो फाइल कंपाइल करानी है मैं लिखूंगा TSC और index.ts। तो जैसे ही ये फाइल कंपाइल होगी आप देखेंगे कि बराबर में मेरे पास एक पीली कलर की फाइल आ गई। उस पीली का फाइल की कहानी अलग है, अभी उसको पाकिस्तान से ज़्यादा कंपेयर ना करें कि वो अभी टाइम है उसमें। तो जैसे ही वो होगा तो फिर हम इंशाल्लाह उसको देखते हैं। सुबह के 6:34 हो रहे हैं और मेरे को अभी नींद आ रही है, साफ सी बात। और मैं इसको अभी रोक भी नहीं सकता वीडियो को। अच्छा भाई, हमारे पास गेट हो गया, सब कुछ इंस्टॉल हो गया। अब मैं आपको चाहता हूँ कि भाई ये फ्लो तो हम देख लेंगे कि भाई फाइलें क्रिएट हो रही हैं, वन स्टेज में जा रहा है, ऐड करते हैं तो स्टेजिंग एरिया में चले जाता है, कमेंट करते हैं तो वो लोकल रेपोजिटरी में चला जाता है। और जब लोकल रेपोजिटरी में सही चलता है तो हम क्या करते हैं भाई, हम यहाँ पे गिट पुश करते हैं। गिट पुश क्या करता है भाई, ये सारा कोड हमारा इंटरनेट की जो रेपोजिटरी है, इंटरनेट का फोल्डर है। रेपोजिटरी बेसिकली ऐसा फोल्डर है जिसे लोग देख सकते हैं और स्पेसिफिक लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो और परमिशन है क्योंकि वहाँ पे ना, तो परमिशन थी तो हमने उसको देख लिया। बहरहाल अभी यहाँ पे क्या है कि भाई हम पुश करते हैं अपना काम तो वो इंटरनेट पे चले जाता है। इसी तरीके से एक और बंदा बैठा हुआ है अमेरिका में, उसने भी काम करा और उसने भी इसी में पुश कर दिया, और कोई मर्ज कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई मर्जिंग में इशू नहीं आया। तो भाई ये वाला जो बंदा है, मैं क्या करूँगा फिर, गेट पुल करूँगा। पुल का मतलब है बिल्कुल ही अपनी तरफ ना जो नई इन्फॉर्मेशन है उसको मंगवाना। और जो हमने अभी तक पढ़ा है पुश, पुश मतलब धक्का देना, तो वो धक्का देता रहता है। इस तरीके से चल रहा था बहरहाल। तो ये एक सिंपल सा हमारे पास वर्क फ्लो है। अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल लेवल पे देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई थी और ये दो फाइलें हो गई, कोई मसला नहीं है। मैं चाहता हूँ कि भाई इसको हम गिट पे अपलोड कर दें, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि भाई जी, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि भाई ये क्या चीज़ है। तो मैं इधर आता हूँ, किधर गया। अच्छा भाई, हमने भाई फाइल देखी, स्टेजिंग देखी, सब कुछ देखा, और मैं इधर आ जाता हूँ। इस फाइल को कंपाइल करने का तरीका हमने देख लिया था कि भाई TSC और इंडेक्स का नाम। फाइल हमारी कंपाइल हो चुकी है और सब कुछ अल्लाह का शुक्र है सेट चल रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि गिटहब को वो करना है। तो वो जो मैं ब्राउज़र पे गया था, ब्राउज़र में मुझे सेट करना है गिट चीट शीट। सही है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको चीट शीट मिल जाएंगी, जिसमें तो मैं जो पर्सनली प्रेफर करता हूँ वो शायद मिले ये रही। तो ये क्या है भाई, education.github.com से एक आ रही है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे सब कुछ इंटरनेट पे कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि बाद में आप लोगों को टेंशन हो कि भाई हमारे पास तो इंटरनेट नहीं चल रहा था या फाइल एक्सेस नहीं होती थी। अब आप देखें कि भाई ये वो कमांड है जो कि नॉर्मली सबसे ज़्यादा यूज होती है। मैं जूम कर देता हूँ भाई। भाई अब यहाँ पे भाई बहुत सारी हमारे पास कमांड आ रही हैं, ये आ रही वो आ रही, सर्च, रिव्यू हिस्ट्री। अभी हम जिसमें इंटरेस्टेड है, हमने कहा भाई इंस्टॉलेशन के लिए हमने विंडोज़ में गिटहब डाउनलोड कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हमने सब कर लिया।
अब हमारा क्या इशू है, हमारा इशू ये है कि भाई सेटअप करना है कॉन्फ़िगर यूज़र इन्फॉर्मेशन। अच्छा भाई, जब आप ये वाली कमांडें चलाओगे तो इससे आपका वीएस कोड सेट हो जाएगा। मैंने देखा सही है भाई, अब ये वाला मसला इस तरीके से होगा। तो मैं इधर आया, मैंने करा कॉपी, और मैंने इधर बोला भाई, अब मैं इधर आया और कॉपी कर लिया इसको। कॉपी करने के बाद मैं अपने कोड में आया, और कोड में आने के बाद यही हमारा कोड था, तो मैं इधर आ गया और मैंने गेट कॉन्फ़िग डैश ग्लोबल यूजर डॉट नेम को मुझे तो इधर चलाना है। तो मैं इधर आया और डैश डैश यूजर नेम की जगह मैंने अपना नाम लिख दिया। अब क्या हुआ, जब आप ये सेट कर दोगे तो आपकी तरफ से एक चीज़ तो हो जाएगी। इस तरीके से हमें ईमेल को भी सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इधर आ गया और मैंने यूज़र ईमेल को क्या किया भाई, अपनी ईमेल लिख दी। अच्छा भाई, इसमें हमने घर क्या किया भाई, कॉमा, और हमने इस तरीके से इसको करा दिया, जैसे जैसे करके भाई ये हमारा, ये हमारा ईमेल है, ये हमने इसको दे दिया। इसके बाद लास्ट सेटिंग है हमारे पास, जो कि कमांड लाइन में कलर वलर के लिए होती है। हमने इसको कॉपी कर लिया भाई, और इधर आके हमने इसको पेस्ट कर दिया। जब पेस्ट कर देंगे तो हमारे पास कोई नई सी चीज़ आएगी, और कुछ ज़्यादा खतरनाक भी नहीं होगी। तो भाई हमने यू आई गेट कॉन्फ़िग डैश ग्लोबल कलर डॉट यू आई ऑटो कर दिया। तो ये चीज़ थी हमारी इस तरीके से जो हमें करना था। हमने भाई क्या कर लिया भाई, अब तक गिट को कॉन्फ़िगर करा है, और गेट कॉन्फ़िग डैश डैश ग्लोबल यूजर नेम ये हमने क्यों चलाई थी भाई, सेट अ नेम दैट इज आइडेंटिफाइबल फॉर क्रेडिट वेयर रिव्यू हिस्ट्री मैटर, या इस टाइप का कुछ है। इस तरीके से इसका उल्टा है, नीचे वाला ऊपर वाला ये है। तो इसको आप देख सकते हैं कि हमने जो मैंने जो बनाई है बेसिकली, इसके अंदर भी ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी ही हो रही हैं। अच्छा भाई, तो हमने गिट इंस्टॉल कर लिया, सब कर लिया। अब मैं अगर आपको गिट शीट दिखाऊं, तो भाई जो भी सारी कहानी स्टार्ट हो रही है गिट से रिलेटेड, वो कहाँ से होती है, वो हमारी होती है, आपने भाई स्टोर एंड स्नैपशॉट करा दिया, ये अभी नहीं है सेटअप। जब आपका ये वाला सेटअप वाला हिस्सा होगा ना, तो इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने का देखें कि भाई पहले उल्टे हाथ से फिर सीधे हाथ पे हम आएंगे। तो अभी हम उल्टे हाथ से जा रहे हैं, हमने शुरू की 3 कमांडें चला ली थी ये वाली। अब हम इधर आ रहे हैं। अब आपको अपनी रेपोजिटरी बनाने के लिए गिट इनिट करना पड़ेगा, सही है। तो ये क्या करेगा भाई, लोकली तौर के ऊपर आपकी रेपोजिटरी के बाहर एक चौकीदार बना देगा। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, और आप लोगों के लिए थोड़ा इसको जूम कर लिया ताकि आप लोगों को आराम से दिखे। अच्छा भाई, ये मैं अभी इसको हटा नहीं रहा ताकि आप फटाफट कमांड देख लें। तो ये सारी की सारी कमांडें लिखी हुई हैं भाई, गेट कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल। मैं प्रेफर ये करूँगा कि आप लोग भी कॉपी करें, लेकिन फिलहाल अभी देखते हैं क्या होता है। अब मेरे पास टर्मिनल आ गया, मैंने बोला गेट इनिट। जैसे ही मैंने गेट इनिट बोला, इन्होंने बोला इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, इधर आ गया। अब भाई इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि आपके पास एक हिडन फोल्डर आ रहा है जिसमें 50 GB के करीब या फिर 500 MB के करीब एक जगह होती है, वो बेसिकली आपके लिए होती है। आप चाहें तो उसका कुछ कर सकते हैं। बहरहाल हमारे पास इंडेक्स डॉट टी एस बी आ गई, इंडेक्स डॉट जी एस बी हमारे पास आ गई। अब हम क्या करें, अब हम ये करेंगे कि भाई हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अब वो कैसे होगा भाई, वो इस तरीके से होगा कि मैं सबसे पहले आपको ये दिखा दूं कि भाई अब तक जो आपने देखा वो एक काले बॉक्स बैग, एक तरीके से बैग है जो कि फुल काला है, और उसके अंदर आप अभी लॉक हो चुके हो। अब इसी के अपोजिट अगर आप देखें गिटहब, गिटहब भी की भी हम बात कर चुके हैं, तो ये एक ऑनलाइन सर्विस है। विच मीन कि अगर मैं इधर जाऊं, github.com पे जाऊं, तो और यहाँ पे सर्च करूं
सहाना, ऐसी कुछ नाम है इसका। अच्छा भाई, अभी तक इसको कुछ नहीं मिला, तो दोबारा ट्राई करते हैं। सही है। तो अभी हुआ क्या था भाई, हमारे पास मैं देख रहा था कोई प्रॉपर्टी वॉपर्टी आई है लेने के लिए। ठीक है, फिलहाल अभी इसको छोड़ें, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। इनिट क्या करता है भाई, आपके पास कोई बना बनाया प्रोजेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर आता हूँ और अपनी लिंक्डइन पे खोल देता हूँ। तो पहले बता दूँ, तंग मत करना भाई। अब इधर हमें पासवर्ड भी देना पड़ेगा, या फिर हम कहते हैं कंटिन्यू एज इस्फहान कर लेते हैं। सही है, ऑलमोस्ट हमारा ओपन हो चुका है। अच्छा भाई, इसको ऑपरेट कैसे करना है वो एक अलग कहानी है, उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनानी पड़ जाएगी मुझे। लेकिन बहरहाल हमने इसको क्यों खोला है, अगर आप हमारा गोल देखें तो हमें क्लोनिंग और ये सब कुछ सीखना है। तो ये सबसे अच्छा सिखा सकते हैं। तो क्लोन वगैरह करना है, ये सब करना है, तो ये मुझे भी बता देंगे तो मैं भी कर दूंगा। अब बहरहाल क्या करना है हमें, हमने देखा कि भाई यहाँ पे भी कोड इस्तेमाल हो रहा होता है और इम्पैक्ट यहाँ पे भी आता है। गेट क्लोन क्या है भाई, रिट्रीव एन एंटायर रिपोजिटरी फ्रॉम अ होस्टेड लोकेशन वाया यूआरएल, इनिशियलाइज एंड गेट एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी एज अ गेट रिपोजिटरी। अब मैं क्या करना चाह रहा था, मैं ये चाह रहा था कि मैं आपके उसके अंदर एक चीज़ खोल लूँ। क्या करूँ भाई, ओपन। अच्छा भाई, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या कहते हैं, सोने के लिए बैठने के लिए जो घर में चीज़ें चाहिए होती हैं वो चाहिए। तो अब वो कैसे लेंगे भाई, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि इसको बंद कर दिया, ये सही है हमारे लिए खुला हुआ। अब मैं इधर आ जाता हूँ और हम चाहें तो मेरे हिसाब से। अच्छा भाई, तो हम यहाँ पे आ गए। अब हमने देखा कि भाई किस तरीके से गिट इंस्टॉल होता है, टाइपस्क्रिप्ट वाली बेसिकली सेटिंग्स होती हैं, ये हमने कर लिया। अब हमने देखा, अगर मैं इधर आऊँ अपने फोल्डर के अंदर, तो भाई एक जावास्क्रिप्ट की है, एक टीएस की है। लेकिन अगर मैंने आपसे बात कर रही थी कि जब हम इनिट करते हैं तो वो एक चौकीदार बिठा देता है, जो इसका काम है देखना कि भाई कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कितनी फाइलें आई कितनी फाइलें गई, तो उसका काम ये होता है। तो हम इधर इधर आए और व्यू के ऊपर अगर मैं आपको हिडन फाइल दिखाऊं, तो आप देखेंगे कि भाई यहाँ पे डॉट गिट के नाम से एक फोल्डर आ गया है। इस फोल्डर के अंदर बेसिकली सारी की सारी जो आप चीज़ें करते हैं, ये फोल्डर है बेसिकली आपका एक डिपार्ट की तरह समझ लें। और इस पूरे के पूरे डिपार्ट का डॉट गिट का जो फोल्डर है, इसके अंदर ये काम होता है कि स्टेबिलिटी रहे, चीज़ें सही से प्रॉपर वर्क करें, कोई इश्यूज ना हो। तो इस टाइप का इसके अंदर मसला होता है। मैं इसको अनहाइड कर चुका हूँ, और ताकि मसला ना हो, तो ये दो फाइलें आपके पास हैं, आप आराम से काम कर सकते हो। अब मैं इधर आ गया, ये होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैं इसको CLS करके क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, ये मेरा बैश है, तो मैं CLER क्लियर कर देता हूँ। अब मेरे पास ये चीज़ यहाँ पे हो गई। अब मैं क्या करूँ, अच्छा अब मैं मास्टर वाली बात बता रहा था। देखिए, अभी तक हमने सिर्फ एक ही फर्स्ट स्टार्ट करा काम का, तो मेरी ब्रांच जो है वो मास्टर है। तो सबसे इस प्रोजेक्ट के अंदर जो मास्टर वाली चीज़ होगी वो ये होगी। अब उससे पहले लेकिन हमें क्या करना है भाई, गिटहब पे जाना पड़ेगा, वरना हमारा काम नहीं बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई ये वाली मैंने GSIT की वो खोली है, मैं गिटहब के ऊपर साइन अप कर लेता हूँ, और ये मेरी ईमेल आ गई, और मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। अच्छा भाई, अब मेन जो जगह मेरी वो ये है कि हम पास की के साथ कर लेते हैं। इंसर्ट सिक्योरिटी की टू, खैर इसका भी रहने दो, हम इसी के साथ करेंगे भाई, ये बड़ा हार्ड है। @ क्या कहते हैं, यहाँ पे आप देखें कि हमने @ डाला है भी ईमेल के अंदर। इसका मतलब है हमारी ईमेल प्रॉपर है। हमारा इशू कहाँ से आ रहा है भाई, पासवर्ड में आ रहा है, तो मैं अपना पासवर्ड लिख लेता हूँ।
अच्छा भाई, अब क्या हुआ, मैंने इसको बोला तो इसने मुझे एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया है। तो मैं स्क्रीन पॉज करके वेरिफिकेशन कोड डाल लेता हूँ। अच्छा, तो स्क्रीन तो आपके पास आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ कि स्टॉप शेयर कर लेता हूँ। और क्या करूँगा मैं अब मुझे ये करना है कि अपना जो मेरे पास ये आई है, क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन कोड, मैं इसका अपने पास से वो निकाल लेता हूँ। मेरे ईमेल के ऊपर कोई वेरिफिकेशन कोड आया है, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने उसको कॉपी कर लिया और मैंने अपने गिटहब के ऊपर आके पेस्ट कर दिया। अच्छा, तो जैसे ही मैंने उसको वो डाला, जो मेरे पास टोकन आया था या पासवर्ड आया था या ओटीपी कुछ भी बोले उसको, मैंने जैसे इसको पेस्ट करा तो उसने मेरे पास ये वाली रेपोजिटरी जो मैंने को खोलनी थी वो खोल दी। और अब यहाँ पे आप देखें तो भाई ये वो वाली रेपोजिटरी है जिसमें मैं अपना क्लास का काम डालता हूँ, मंडे वालों का काम यहाँ पे है, टोटल 5 की 5 क्लासों का काम यहाँ पे है, वेनेसडे वाली क्लास में हमने जो भी किया वो सारा का सारा यहाँ पे है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इधर ही एक नया फोल्डर बना के डालना चाहता हूँ या कहीं और डालना चाहता हूँ, वो किस तरीके से होगा। अब हम समझते हैं भाई रेपोजिटरी क्या होती है। रेपोजिटरी समझ लें एक क्या कहते हैं, जो मैंने समझ बताया था, गिटहब एक और वेबसाइट है। उस वेबसाइट के अंदर हम एक फोल्डर को समझ लें एक रेपोजिटरी बोलते हैं। जिस तरीके से एक ये है, ये एक प्रोजेक्ट को डिनोट कर रही है कि भाई आपका GSIT वर्कस्पेस एक क्या कहते हैं रेपोजिटरी है। अब नई रेपोजिटरी बनाने का तरीकाकार क्या है, मेरे पास फिलहाल इस तरीके से आ रहा है, आपके पास डिफरेंट आ सकता है। तो मैं यहाँ पे साइड में मेरी पिक्चर आ रही है, मैंने उस पर क्लिक किया। यहाँ पे आ रहा है यूआर रेपोजिटरीज, मैंने उस पर क्लिक कर दिया। यहाँ पे हमारे पास एक इस तरीके से जो भी हमारी रेपोजिटरीज होंगी वो आ जाएंगी। अब मैंने यहाँ पे देखा न्यू का बटन, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही न्यू करूँगा तो ये लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट अ न्यू रेपोजिटरी। मैंने कहा सही है। अब वो पूछ रहा है हमारा नाम क्या होगा। मैं इधर आया और मैंने देखा भाई मेरे जो प्रोजेक्ट का नाम था, मैं अभी फ़िलहाल वो दे देता हूँ, या फिर टाइप एस TypeScript टाइपस्क्रिप्ट डैश HELL हेलो वर्ल्ड। राइट। तो मैंने इसको बोला भाई टाइपस्क्रिप्ट डैश हेलो वर्ल्ड आप कर दो। मैंने एक रेपोजिटरी का नाम दे दिया। डिस्क्रिप्शन क्या है भाई कि इस रेपोजिटरी में क्या हो रहा है, मैंने बोला भाई इन दिस, या मैंने बोला दिस रेपो is all about type a script और and GitHub। सही है। अब GitHub क्या है भाई, GitHub ये है जहाँ पे सारे के सारे हमारे गिट स्टोर हो रहे होते हैं। सही है। गिट क्या है हमारा, VCS वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम को हम चाहते हैं कि और मुख्तलिफ लोग भी यूज़ करें, तो जैसे NPM है, हम NPM पे अपना पैकेज डिप्लॉय करते हैं, उसी तरीके से हमारे पास वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, उसके ऊपर हम अपनी चीज़ डिप्लॉय कर देते हैं। उसके बाद हमने यहाँ देखा भाई दो ऑप्शन आ रहे हैं, पब्लिक या प्राइवेट। क्योंकि मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए हूँ तो मैं पब्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पे आ रहा है एडा रीडमी करनी है, मैंने कहा नहीं, अभी एडा रीडमी भी नहीं करो। और क्रिएट रेपोजिटरी पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही रेपोजिटरी पे मैंने क्लिक किया तो अब वो क्या कह रहा है कि भाई आप क्या कर सकते हो, अगर आपने ये गिट इनिट और कमिट शमिट करा हुआ है तो आप क्या करो भाई ये वाली कमांडें चला लो, या फिर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम से आए हो तो आप ये करा लो। अब गिट इनिट तो हम चला चुके हैं, गेट ऐड और readme.mb की ये बोल रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, आप अगर फर्स्ट लाइन देखें इको हैश और ये, अच्छा ये लाइन में अगर कॉपी करूं और इधर आऊं तो यहाँ पे जैसे ही मैं ये कमांड चलाऊंगा, अच्छा एक और मेक श्योर ये करेगा कि मैं फिलहाल गिट बैश के ऊपर हूँ, क्योंकि हमने गिट अभी इंस्टॉल किया है तो मैं गिट बैश यूज़ कर रहा हूँ।
तो गिट बैश ही हम सबको यूज़ करना है। ये क्या कह रहे हैं भाई, इको कर दो, मतलब ये वाला टैक्स डाल दो readme डॉट एम डी की फाइल में। मैंने जैसे ही इसको इंटर किया तो आप देखें यहाँ पे एक फाइल आ गई readme डॉट एम डी। उसके बाद ये एक और चीज़ बोल रहा है कि भाई, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ कि गेट ऐड readme डॉट एम डी। अच्छा, गिटहब में क्या है कि आपको कोई फाइल ऐड करनी हो। अच्छा, अभी जो हमारे पास 3 फाइलें हैं ना, तो आप देखें उनके कलर चेंज हो रहे हैं, और यहाँ पे मेरे पास एक आ रहा है सोर्स कंट्रोल वाली कहानी। मैं इस पर अगर क्लिक करूँगा तो आप देखें यहाँ पे चेंजेस आ रही हैं कि भाई इधर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो अब मैं इसको कैसे वेरीफाई कराऊँ भाई? मैंने एक ये कमांड चला दी ना, तो हमारी जो चीज़ें हैं वो अभी क्या है भाई, अनस्टेज है। कैसे भाई? मैंने आपको उसमें दिखाया था, जब हम कोई भी फाइल क्रिएट कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो वो क्या होती है, अनस्टेज। अब इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे? अच्छा, गिट को यूज़ करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक है हमारा GUI के ज़रिए, एक है हमारा CLI के ज़रिए। और GUI के अंदर भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, क्योंकि हम लोग टाइपस्क्रिप्ट को CLI से यूज़ कर रहे थे, और इसी वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि गिट भी CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस से यूज़ करें। उससे फ़ायदा ये है कि बाद में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जब आप सर्वर वगैरह के ऊपर काम करेंगे, क्लाउड पे काम करेंगे। मैं इधर आ गया, इसने बोला गेट ऐड readme डॉट एम डी। तो ये क्या कह रहा है भाई, एक फाइल डालने की बात है। अच्छा, उससे पहले मैं यहाँ हूँ, अगर आपको लिखूँ गेट STATUS स्टेटस। स्टेटस क्या बता रहा है भाई, हमें अनट्रैक फाइल्स का बता रहा है, अनस्टेज फाइल का बता रहा है। तो ये बेसिकली अनट्रैक हो गया, अनस्टेज हो गया, तो ये सारा कुछ बता रहा है। अब ये हमें क्या बता रहा है भाई, ये 3 फाइलें हैं जो कि हमारे पास रिकॉर्ड में नहीं है अभी तक, जो कि हमने वहाँ पे, मैंने आपको बताया था ना, एक चौकीदार बैठाया है। तो उसने देखा भाई ये 3 फाइलें ना कुछ नई आई हैं शायद, या इस तरीके से उसने देखा, इसकी एंट्री अभी तक गोदाम के अंदर नहीं है, क्योंकि हमने ये फाइल जो बनाई है ना, अभी तक हमने इसको गिट में रजिस्टर्ड नहीं करा। तो करने का तरीका क्या है भाई, गिट एड डॉट रीडमी डॉट एम डी करूँगा तो एक फ़ाइल हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ कि भाई सारी फाइल हो, तो सारी फाइलें करने के लिए गेट ऐड और डॉट दे दूंगा। डॉट मतलब जिस डायरेक्टरी में हम खड़े हैं उसकी सारी फाइलें को ऐड कर दो। तो जब मैं जैसे ही करूँगा आप देखिएगा इसका कलर चेंज होगा, और ये जो यू लिखा हुआ था, अब यहाँ पे ए लिखा हुआ आ गया। ए लिखे हुए आने के बाद यहाँ पे दोनों की दोनों फाइलें हमारी स्टेज वगैरह जो भी होनी थी हो गई। अब मैं वापसी अगर गेट STATUS करूँगा, तो स्टेटस करूँगा, तो आप देखें भाई ये सारी चेंजेस हो गई। अब ये क्या आ गई भाई, स्टेजिंग एरिया में आ गई, मतलब अब मैं इनको कमिट कर सकता हूँ। सही है। तो अगर मैं यहाँ पे भी क्लिक करूँ, जो VS कोड की डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन थी, तो आप यहाँ पे देखें एक चीज़ आ गई, स्टेज चेंजेस। तो ये स्टेज चेंजेस में हमारा पहुँच चुका है। तो जैसे ही आप अगर इधर आएँ, आप ये चलाते हैं कमांड गेट ऐड डॉट की। सही है। तो आपकी अनस्टेज जो चीज़ें हैं वो आपकी स्टेज हो जाती हैं, और उसके बाद जो स्टेज हो गई, अब आप यहाँ पे अपना कमिट कर सकते हो। कमिट क्या है भाई, वो भी देखते हैं। भाई कमिट ये है कि ये तो हमने डाल दिया, हमारी चीज़ें ट्रैक हो रही हैं, वो उसको देख रहा है, अच्छा भाई ये नई फाइलें आई हैं, उसने रजिस्ट्री में इंटर कर ली। अब कमिट को समझिए, कमिट ऐसा है कि फ्यूचर के अंदर अगर आपको जाना है, सही, तो आप बोलेंगे भाई मैं जाना चाहता हूँ अपनी बर्थडे वाले दिन, 10 साल पहले मुझे एक लड़की पसंद आई थी, तो मैं उसको देखना चाहता हूँ, और मैं उसको अभी बता दूंगा, ये वो अगड़म तिगड़म। तो कुछ भी हम सोच सकते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, हमें स्पेसिफिक डेट पूछेंगे, भाई इस डेट को जाना है, इस डेट को जाना है। और वो याद कैसे रहता है भाई, इंसिडेंट्स होते हैं हमारे साथ, कुछ ना कुछ वाकयात हो जाते हैं, तो हमें याद रहती है डेट। तो उसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, कमिट। कमिट क्या होते हैं, जैसे आप कि ने अभी मैंने बात करी ना कि हमने देखा भाई गिट एक टाइम मशीन है, तो भाई वक्त में जैसे हम पीछे जा सकते हैं, गिट की वजह से, मदद से हम कोड में पीछे जा सकते हैं, और अपना काम जो भी है देख सकते हैं, और उसको चाहे तो चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं ना। तो इसी तरीके से भाई हमने यहाँ पे देखा कि भाई हमें कमिट क्या है, कमिट क्या है, उसके पॉइंट्स हैं कि भाई वापसी इस पॉइंट में चले जाओ 2020 में, वापसी 2021 में चले जाओ, वापसी 2017 में चले जाओ। तो ये इसके चेक पॉइंट्स होते हैं ना। या फिर दूसरी एग्जांपल, जो तो गेम होता है, गेम में हम एक मिशन करते हैं, फिर दूसरा मिशन करते हैं, तीसरा मिशन करते हैं, या एक लेवल पार करते हैं, दूसरा लेवल पार करते हैं, तीसरा लेवल पार करते हैं।
तो भाई आप पहले तीसरे लेवल पे, आप चाहो तो पहला लेवल वापसी खेल सकते हो, आप चाहो तो दूसरा लेवल पार कर वापसी खेल सकते हो। तो वही चीज़ है। अच्छा, मैं पहले नई कमांड लिखने से पहले CLER क्लियर लिखने के बाद स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या भाई, अब हमें इसको कमिट करना है। कमिट करने का तरीका है गेट COMMIT कमिट -M। तो बेसिकली हम ये एक चेक पॉइंट बना रहे हैं कि भाई हमने यहाँ पे तक क्या कर लिया। मैं अब इसको मैसेज दूंगा। मैसेज क्या बोलूंगा, सी क्रिएट हेलो वर्ल्ड इन TS कर दूंगा, सही है, मतलब टाइप। या आप लोगों के लिए पूरा ही लिख लेता हूँ, STRSIPT। सही, SCRIPT। मैं इसको कर दूंगा। जैसे ही मैं कमिट करूंगा, तो अब ये देखें ये क्या कह रहा है कि भाई आपने गेट कॉन्फ़िग डाइजेस्ट ग्लोबल ये नहीं चलाई, गेट कॉन्फ़िग ग्लोबल यूज़र नेम नहीं चलाई। अब ये क्या है, काफ़ी लोगों के पास मसला आ रहा है। और फिर लोग क्या करते हैं, ये स्क्रीनशॉट मुझे दे देते हैं। तो आप सबसे पहले पढ़ें भाई वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है भाई ऑथर आइडेंटिटी अननोन, मुझे नहीं पता कौन है। सही, ये मैंने आपको ये कमांडें जो दिखाई थी गिट शीट के ऊपर के सेटअप करने के लिए हमें ये करना पड़ता है। सही, तो हमने ये शायद चलाई थी नहीं चलाई थी मुझे याद नहीं है, मैं वापसी वीडियो में देख लूंगा। लेकिन अभी इसको हम सेट करते हैं। तो हमने शायद इसको डिस्कस करा था कि भाई ये हमारा ग्लोबली यूज़र नेम सेट करता है, या फिर मैंने खाली इतनी इतनी कमांडें चलाई थी शायद। तो अब मैं इसको सही से चला देता हूँ, मैंने पहले शायद सही से नहीं चलाई। अब इसका तरीकाकार क्या चलाने का है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई आपको क्या करना है। आपको गिट कॉन्फ़िग डाइजेस्ट ग्लोबल यूज़र डॉट ईमेल इस तरीके से करने के बाद अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है। मैंने इसको कॉपी कर लिया, मैं इधर आया पेस्ट कर दिया। अब अपना ईमेल जो है मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा। कैसे भाई, ISFHAN729@gmail.com। मैं इसको इंटर करूंगा। मैंने क्या किया, अब वो चाह रहा था कि भाई आप अपना एक ईमेल सेट कर दो कि हमें पता हो कि किस ईमेल से ये कमिट आया है। इस तरीके से भाई वो एक यूज़र नेम का बोल रहा है। मैंने भाई इसको भी कॉपी कर लिया और इधर आ गया और अपना नेम डाल दिया। और मैंने इसको चला दिया। उसके बाद मैंने वापसी अपना जो कमिट वाला मैसेज था वो चला दूंगा। ये आया भाई गिट commit-m और ये मैंने चला दिया। तो जैसे ही मैंने चलाया तो ये देखें मुझे बता रहा है कि भाई मास्टर जो हमारी ब्रांच थी, जैसे हमारी मुख्तलिफ ब्रांच होती है ना कि कबाबजी फ्राइड चिकन की कितनी सारी ब्रांचें आप देख चुके होंगे, उसी तरीके से भाई इसमें भी ब्रांचेज होती हैं। लेकिन ये ब्रांच उस ब्रांच से तो कंपेयर नहीं की जा सकती। ये ब्रांच एक तरीके से पेड़ में देखिए आपने, जो शाखें होती हैं, एक शाख ऐसे निकल गई फिर वापसी बाद मिल भी जाती है, या वो अपनी अपनी शाखें निकालते रहती है। तो इसमें भी ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस को हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी आप देखें जो भी आपको डिफ़ॉल्ट मिल रही है, मेरी जो मास्टर मिली है, हो सकता है आपको मेन मिली हो, तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं लेनी। ये बता रहा है कि भाई हमने क्या कहते हैं 3 फाइलें क्या कहते हैं चेंज हुई हैं, जिसमें 4 दफ़ा इंसर्शन हुई है। और भाई एक फाइल ये क्रिएट हुई, दूसरी ये हुई, तीसरी ये हुई। तीनों फाइलें जैसी क्रिएट हुई, आप यहाँ से देखें ना तो यहाँ पे ए लिखा हुआ आ रहा है, ना यहाँ पे यू लिखा हुआ आ रहा है, और ये फाइलें बिल्कुल नॉर्मल हो गई। ये यहाँ पे जो तीसरा वाला आ रहा है सोर्स कंट्रोल, मैं इधर जाऊँगा तो आप देखें सब कुछ साफ हो गया। अच्छा, अब ये जो काम हुआ ना ये इतना है हमारे पास। अगर मैं डायग्राम में आऊँ, हमने अब अपना सारा काम लोकल रेपोजिटरी में कर लिया, हमने VSC यूज़ कर लिया। हम चाहें तो इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कल को हमारी हार्ड डिस्क ख़राब हो गई, अल्लाह ना करे, कंप्यूटर में कोई मसला हो गया, या हमें ऑफिस के कंप्यूटर में ये काम करना है, तो कैसे करेंगे। USB में डाल के कोड ले लेके जाएंगे तो फिर वर्जन कंट्रोल का फ़ायदा नहीं हुआ ना। तो क्या तरीका है, यहाँ पे हमारे पास आता है गिट पुश। और ये क्या करता है भाई, जैसे ही हम गिट पुश लिखेंगे ये हमारे जो रिमोट वाला सर्वर है उसको ऊपर डाल देगा। हम वो कैसे डालेगा भाई, वो ऐसे डालेगा कि भाई सबसे पहले हमने कमिट भी कर दिया, हमने ऐड भी कर दिया। अब हमें ये वाली कमांड चलानी है गिट ब्रांच -m मेन। ये क्या करेगी भाई, गिट ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी थी कि मास्टर को वो कहती है गिट अब के नए तरीका ये है कि आप मेन नाम रखो अपनी ब्रांच का। तो जैसे ही मैं ये चलाऊंगा गिट ब्रांच -m-मेन,
तो आप देखेंगे कि ये मास्टर वाली जो चीज़ थी ये अब मेन में आ गई। जैसे हमने पढ़ा था ना वेरिएबल में भाई वार होता है, लेट होता है, और वक्त के साथ लेट आया, बाद में आया लेट, इस तरीके से मेन भी हमारे पास बाद में आया। स्टैंडर्ड था एक, स्टैंडर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था सुन्नत तरीका होता है जैसे हमारे मजहब में, उसी तरीके से डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास सुन्नत तरीका होता है जिसके ज़रिए हम अपनी चीज़ों को, स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देगा, मैं और थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेगा। भाई हमारे पास ये भी हो गया। अब हमने क्या किया, हम इधर आए रिमोट ओरिजिन। अच्छा भाई, ये क्या करता है भाई, अगर मैं आपको दिखाऊं, है क्या भाई, अगर मैं खाली यहाँ पे आऊँ लिखूँ गेट REMOTE, सही, तो कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी हमने एक नई रेपोजिटरी बनाई थी। हमने नहीं बताया कि भाई, क्योंकि हमारे पास जो सर्वर है या गिटहब है उस पर बहुत सारी रेपोजिटरीज है ना, उसको क्या पता भाई हम ये वाला कोड किस रेपोजिटरी में डालना चाहते हैं। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम बोल रहे हैं भाई गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, और हम इसको बोल रहे हैं कि भाई ये वाला एड्रेस है इसका कि github.com पे जाओ, इस्फहान नाम के यूज़र है, उसके अंदर एक टाइपस्क्रिप्ट डैश हेलो डैश वर्ल्ड के नाम से एक रेपोजिटरी है, वो आप उसको यूज़ कर लो। हमने कहा सही है, हमने दे दिया। अब मैं गेट रिमोट करूँगा तो ये मुझे बता रहा है भाई आपने ओरिजिन रखा है। तो ओरिजिन को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, गिटहब दे सकते हैं, XYZ दे सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा ओरिजिन ही रखो, प्रैक्टिस ज़्यादातर लोगों की ऐसी है। अब यहाँ पे लास्ट कमांड है भाई गेट पुश डैश यू ओरिजिन मेन। अच्छा आप ये देखें यहाँ पे भी CLI के हिसाब से सब कुछ दे रहा है। ये आपके पास जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस हैं जैसे गिटहब डेस्कटॉप है या पे गिट UI है, तो उसका अभी भी यहाँ पे नहीं बता रहा। इसी वजह से मैंने भी आपको ये करा, क्योंकि फिर उसमें दोनों चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। अब हम इधर आ जाते हैं और अपनी लास्ट कमांड चलाते हैं, गेट पुश डैश यू ओरिजिन मेन। ये चलाने से पहले मैं इधर आ जाता हूँ, मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँगा तो आप देखिए मुझे यही पेज वापसी दिखेगा। लेकिन जैसे ही मैं ये कमांड चलाऊंगा, मेरा जितना कोड यहाँ पे है ये सारा का सारा गिटहब के ऊपर जाएगा। लेकिन उससे पहले ये क्या बोल रहा है मुझे कि भाई साइन इन कर लो। मैंने कहा सही है भाई। अब ये दो पूछ रहा है भाई कोड से करना है या ब्राउज़र से करना है। मैंने कहा भाई आप मुझे ब्राउज़र से करा दो। अब जैसे ही मैंने ब्राउज़र पे क्लिक किया, ये मुझसे पूछ रहा है कौन सा ब्राउज़र यूज़ करना है। आप लोग कोशिश करेगा क्रोम, गूगल क्रोम के ऊपर क्लिक करें, सही। लेकिन मेरे पास अभी माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो अपडेटेड है तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन आप लोग क्या करेंगे भाई, गूगल क्रोम को सेलेक्ट करेंगे और ये वाला, और फिर ओके कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे कुछ इश्यूज आते हैं, अगर नहीं आते तो देख लेते हैं, या हो सकता है मुझे भी गूगल क्रोम यूज़ करना पड़े। अब जैसे ही मैंने लिंक पे क्लिक किया, मेरे पास वहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास क्योंकि गिटहब खुला हुआ था, तो मैंने लॉगिन किया हुआ था ना पहले से, तो उसने ऑटोमेटिकली कनेक्शन बना लिया और कोड को पुश कर दिया। अगर अब मैं यहाँ पे आऊँ, जो हमारी रेपॉजिटरी थी जिसे हमने, जिसकी कमांड हमने फॉलो करी थी, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरा सारा कोड आप देखें यहाँ पहुँच गया। अब आप देखें यहाँ पे क्या है, ये बता रहा है भाई 5 मिनट पहले मैंने काम किया था। टोटल मैंने अब तक एक कमिट किया है जिसका नाम ये आ रहा ना। तो इस तरीके से सारा कुछ यहाँ पे हमें ट्रैक करता है। अच्छा अभी हमने एक चीज़ करी थी, लेकिन अब ये क्या है भाई, आपको क्लोन करना है। आपकी जैसे मिसाल के तौर पे आपने देखा या आपके दोस्त ने देखा क्या ये काम अच्छा है, तो आप इधर आओगे, इसको कॉपी करोगे और गिट क्लोन और इसको डाल दोगे। लेकिन अभी वो भी ख्याल से इतना कोई ख़ास नहीं है, ज़रूरत नहीं है कि हमने एक इस हिसाब से काम करना है कि अपना कोड, इस वीडियो का बेसिकली जो बेसिक पर्पस ये है कि अपना कोड आप गिट तक पहुंचा दो यूजिंग CLI। अब हमने भाई क्या करा भाई, गिट को पुश कर दिया और इंटरनेट पे हमारा कोड पहुंच गया। और अगर पुल जो है हमारे पास गेट पुल की कमांड, अगर कोई एक्स यूज़र, एक और यूज़र हो, वो भी आपकी रेपोजिटरी में कोई कोड पुश करना चाहे, आपने उसको अलाउ करा हुआ हो, आपने उसको परमिशन दी हुई हो, उसने कोड यहाँ फेंक दिया, तो अपना कोड पुश कर दिया, तो वो कोड सारा का सारा उठ के, क्योंकि जैसे अभी यहाँ पे 2 फाइलें बनी हुई थी ना, हो सकता है 3 फाइलें हो जाए, तो वो 3 की 3 फाइलें उठ के आपके पास इधर आ जाएंगी और आपका कोड आपके पास अपडेट हो जाएगा। तो बस ये था हमारा छोटा सा सिंपल सा गेट, जिसके अंदर आपने देखा कि भाई हमने किस तरीके से फाइल्स को
हमने करा भाई। सबसे पहले आपको ये देखना है भाई, ये चीट शीट निकाल लेनी है। ये चीट शीट बड़े आराम से मिल जाएगी आपको। इसके अलावा और भी यहाँ पे कमांड है, ब्रांच की और क्या कहते हैं, स्टेज की, रीसेट की, लेकिन ये सब एडवांस चीज़ें हैं। एडवांस तो नहीं है, बेसिक में ही आती है, लेकिन अभी आप लोग इसको नहीं समझ पाएंगे तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी आप लोगों के लिए समझना इतना ही काफ़ी है कि भाई ये जो फाइलें क्रिएट हुई वन स्टेज एरिया में गई, वहाँ से आपने ऐड किया, स्टेज एरिया में आ गई, फिर आपने कमिट किया तो वो लोकल रेपोजिटरी में आ गई। जैसे कमिट का मतलब ये है कि आपने उसकी रजिस्टर में एंट्री कर दी। उसके बाद ऐड डॉट से पहले जो अनस्टेज एरिया, ये ऐसा है कि भाई गेट से बाहर पड़ा हुआ है, और स्टेज एरिया का मतलब है गेट के अंदर है, और कमिट का मतलब है कि भाई रिकॉर्ड में भी आ गया। फिर हमने अपना कोड को पुश कर दिया। अच्छा, ये जो एग्जांपल दे रहा था मैं गेट के बाहर गेट के अंदर, ये मैं एज चौकीदार वगैरह या फिर जो होता है ना वॉचमैन, उस हिसाब से दे रहा हूँ, या फिर कोई ऐसा बंदा जो देख रहा होता है भाई इतना माल गोदाम में आ रहा है, इतना माल गोदाम से जा रहा है, तो मैं उस तरीके से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये चीज़ थी। दूसरा हमने देखा भाई ब्रांच कैसे बनती है, रेपोजिटरी कैसे बनती है। और आप यहाँ देखें तो हमारे पास एक ही ब्रांच है अभी मेन। बाद में हम देखेंगे कि ये किस तरीके से आगे जाता है तो वक्त के साथ। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन आप लोगों को दिखाना था क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट थी इस वीडियो की। तो इस तरीके से हम सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और तरीके हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। लेकिन मेरे हिसाब से ये तरीके को आपको फॉलो करेंगे तो इससे आपको आगे जाके लॉन्ग टर्म में मतलब फ़ायदा होगा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करेगा, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करूँ, और ऑलमोस्ट हर कमेंट को करता भी हूँ। वहाँ पे अगर बात नहीं बनी तो फिर हम क्या कहते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो भैया। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।